हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है मार्केटिंग प्लानिंग। तो मार्केटिंग प्लानिंग में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, तो फर्स्ट कंटेंट है व्हाट इज मार्केटिंग प्लानिंग। सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। थर्ड है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। फोर्थ है स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग एंड फिफ्थ है बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज मार्केटिंग प्लानिंग। It is a systematic process involving the assessment of marketing opportunities and resources, the determination of marketing objectives and the development of a plan for implementation and control. इसका मतलब है कि मार्केटिंग प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर और रिसोर्सेज यानी संसाधनों को अनुमान लगाना यानी उनको जानने की कोशिश करना, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी मार्केटिंग के जो उद्देश्य होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको तैयार करना और उसके साथ साथ इस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेस और ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू करने और कंट्रोल यानी नियंत्रण करने के लिए एक प्लान यानी एक योजना तैयार करना यानी एक प्लान डेवलप कराना होता है। The next point है marketing planning provides the framework of the advertising and marketing efforts made for the business. It describes the role and responsibility of a marketing manager to accomplish the objectives of the company. इसका मतलब है कि मार्केटिंग प्लानिंग बिजनेस के लिए किए गए एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन और मार्केटिंग एफर्ट्स यानी प्रयासों को दर्शाता है यानी दिखाता है। यह कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मार्केट को मैनेज करने की भूमिका यानी रोल प्ले करना और जिम्मेदारियों यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है यानी डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है Marketing planning consists of the policies, programs, budgets, marketing mix, historical data, current market position, and future predictions of the business. However, a good marketing plan also requires a solid marketing strategy, as without a proper marketing strategy, marketing प्लान कैन नॉट बिकम यूजफुल फॉर द बिजनेस। इसका मतलब है कि मार्केटिंग प्लानिंग में पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, बजट्स, मार्केटिंग मिक्स, हिस्टोरिकल डाटा, करेंट मार्केट पोजीशन यानी वर्तमान में मार्केट की स्थिति और फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑफ द बिजनेस यानी बिजनेस के लिए भविष्य यानी फ्यूचर की भविष्यवाणी करना यानी प्रेडिक्शन करना जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। एक अच्छी मार्केटिंग प्लान के लिए एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यानी रणनीति का भी होना आवश्यक होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यानी एक सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बिना मार्केटिंग प्लान नहीं बनाया जा सकता है यानी मार्केटिंग प्लान को तैयार नहीं किया जा सकता है। तो ये था व्हाट इज मार्केटिंग प्लानिंग। नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग फोकसेस ऑन फ्यूचर डायरेक्शन, वैल्यूज एंड सेंस ऑफ पर्पस इन विच बेसिक ऑब्जेक्टिव टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ। इसका मतलब है कि प्लानिंग फ्यूचर की दिशा यानी डायरेक्शन यानी फ्यूचर के डायरेक्शन को बताने, वैल्यूज़ को समझाने और सेंस ऑफ पर्पस यानी भावनाओं के उद्देश्यों को बनाने पर फोकस यानी केंद्रित होती हैं, जिसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव्स यानी मूल उद्देश्य जैसे कि टारगेट ग्रोथ की दिशा को बताना यानी विकास करने की दिशा यानी डायरेक्शन को बताना। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसका मतलब है कि प्लानिंग किसी भी पोटेंशियल मार्केट यानी एक सही या प्रॉफिटेबल मार्केट के अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसरों को प्रदान यानी प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ जो भी मार्केट में थ्रेट्स यानी जो भी खतरे होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को पहचान कराने में यानी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है।
देन थर्ड इम्पॉर्टेंस है, ड्यू टू मार्केटिंग प्लानिंग एट दिस टाइम ऑफ प्लानिंग वी कैन गेट न्यू आइडियाज ड्यू टू ग्रुप एफर्ट्स। इसका मतलब है कि मार्केटिंग प्लानिंग के कारण प्लानिंग के समय ग्रुप ऑफ पीपल के जो एफर्ट्स होते हैं, यानी उन्होंने प्लानिंग के समय जो भी अपना एफर्ट्स दिए हुए होते हैं, तो उन एफर्ट्स के ज़रिए हमें नए आइडियाज़ यानी विचार मिल सकते हैं। देन फोर्थ इम्पॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। इसका मतलब है कि यह भविष्य यानी फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटीज़ से बचने में मदद करता है। देन फिफ्थ इम्पॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग टारगेट्स। इसका मतलब है इससे टारगेट यानी लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता यानी मदद मिलती है। देन सिक्स्थ इम्पॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द अरेंजमेंट एंड कनेक्शंस अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब है कि ये सभी डिपार्टमेंट्स के बीच अरेंजमेंट यानी व्यवस्था को बनाना और कनेक्शन यानी संबंध को मैनेज करने में भी मदद करता है। देन सेवेंथ इम्पॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि यह ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों यानी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल यानी नियंत्रण करने में भी मदद करता है। देन एट्थ इम्पॉर्टेंस है, इट हेल्प्स कंज्यूमर्स इन ऑब्टेनिंग सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि ये कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं के नीड्स वांट्स यानी ज़रूरतों को पूरा यानी सेटिस्फाई यानी संतुष्टि प्राप्त करने में भी मदद करता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। There are two types of marketing planning. First is long-term marketing planning and second is short-term marketing planning. तो पहले हम लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में जान लेते हैं। लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लानिंग इज मार्केटिंग प्लानिंग फॉर मोर देन 1 year. It is the top management's responsibility. This marketing planning sets future objectives and strategies and it prepares a framework in which short-term plans are created. Long-term marketing planning includes the selection of a price policy, a distribution channel and media advertising. तो लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लानिंग 1 साल से अधिक की मार्केटिंग प्लानिंग तैयार की जाती हैं, यानी लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लानिंग 1 साल से अधिक का प्लान तैयार किया जाता है। इस प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इसकी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट की होती है। यह मार्केटिंग प्लानिंग फ्यूचर यानी भविष्य के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों और स्ट्रेटेजी यानी रणनीतियों को निश्चित करता है, यानी ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजीज बनाता है और इसके अकॉर्डिंग एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसमें शॉर्ट टर्म प्लान भी बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए एक प्राइस पॉलिसी तैयार करता है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार किया जाता है और प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजिंग करता है। तो जो कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में तैयार किया जाता है, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। देन सेकंड टाइप्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग है शॉर्ट टर्म मार्केटिंग प्लानिंग। शॉर्ट टर्म मार्केटिंग प्लानिंग इज मार्केटिंग प्लानिंग फॉर लेस देन ए ईयर लाइक क्वार्टरली, हाफ ईयरली, annually plans. It is the responsibility of the mid management. The short term plans help to solve recurring issues. शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग 1 साल से कम समय की मार्केटिंग प्लानिंग होती हैं, जैसे कि हाफ ईयरली प्लान हुआ या क्वार्टरली प्लान हुआ या एनुअली प्लान हुआ। तो यह मिड लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी होती हैं। शॉर्ट टर्म प्लान बार बार आने वाली जो समस्या यानी इशू को हल करता है यानी सॉल्व करने में मदद करता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म प्लान कहते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। नेक्स्ट है व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। तो फर्स्ट स्टेप है सिचुएशन एनालिसिस। In this analysis, an organization identifies the marketing opportunities for its products or services and potential problem it faces.
सिचुएशन एनालिसिस में कंपनी और उसके प्रोडक्ट और सर्विस को डिफाइन करना, यानी कंपनी के क्या प्रोडक्ट और सर्विस हैं तो इसको बताना, जैसे कि मार्केट समरी क्या है, प्रोडक्ट कंपटीटर कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है, की टू सक्सेस यानी सफलता का रहस्य यानी रास्ता क्या है, क्रिटिकल इश्यूज क्या क्या हैं, और शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि ये एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग टेक्निक होती हैं जिसके उपयोग से यानी जिसके ज़रिए से हम किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस कंपटीशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड स्ट्रेंथ यानी उनके पॉजिटिविटी यानी उनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, वीकनेसेस यानी उनकी कमज़ोरियाँ यानी नेगेटिविटी क्या है, देन अपॉर्चुनिटीज़ यानी क्या क्या अवसर होते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, और थ्रेट्स यानी क्या क्या खतरा उनको यानी क्या क्या खतरे होते हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी इन सारी चीज़ों को पहचान करने के लिए हम शॉर्ट एनालिसिस को यूज़ करते हैं या शॉर्ट एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। तो इन सब के ज़रिए हम सिचुएशन को एनालिसिस कर सकते हैं। देन सेकंड स्टेप है डिस्क्राइब योर टारगेट ऑडियंस। Develop a simple profile of your prospective customers. You can also describe prospects in terms of demographics of age, sex, family components. It will help in media and public campaignings. Describe your target audience. इसमें क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होते हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर यानी ऐसे व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जो खरीदारी यानी परचेज करने में इंटरेस्ट यानी रुचि रखता हो, तो उसको हम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कहते हैं। तो वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की एक सिंपल प्रोफाइल को डेवलप करना, यानी अगर हम अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अपनी ओर खींचना चाहते हैं यानी अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जिसके लिए हमें उनका एक सिंपल प्रोफाइल यानी उनके कुछ सिंपल इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना है। जैसे कि उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि उनके इन्फ्लुएंसर कौन है यानी उनके वो अपना किसे अपना इन्फ्लुएंसर मानते हैं यानी उनके आइडल कौन है जिसको वो फॉलो करते हैं, या उन्होंने जिस वेबसाइट पर विज़िट किया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना उस वेबसाइट के बारे में, या वो क्या ईमेल यूज़ करते हैं, या उनके द्वारा पढ़े गए ब्लॉग्स या आर्टिकल्स क्या क्या हैं, उनके द्वारा ख़रीदे गए प्रोडक्ट क्या हैं यानी वो कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, उनके द्वारा डाउनलोड्स किए गए कंटेंट क्या क्या है यानी वो किन कंटेंट्स को यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से प्लेस पर विज़िट करते हैं, या किस चीज़ों को वो ज़्यादा सर्च करते हैं यानी किस चीज़ों के बारे में वो बहुत ही जानने की कोशिश करते हैं। तो इन सबको हमें एक मतलब इन सारे इंफॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना है जिससे कि हम अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी एज, सेक्स, फैमिली जैसे कंपोनेंट्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं यानी उसका वर्णन कर सकते हैं। इससे मीडिया और पब्लिक कैंपेनिंग में मदद यानी हेल्प मिलती है। तो इन सब के ज़रिए हम अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेप है लिस्ट योर मार्केटिंग गोल्स। Make a short list of what marketing strategy are to be followed. What do you want your marketing planning to achieve? List your marketing goals. इसमें क्या होता है कि किन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यानी रणनीतियों का पालन यानी फॉलो किया जाना चाहिए, इसकी एक लिस्ट तैयार करनी होगी यानी एक लिस्ट तैयार की जाती है मार्केटिंग गोल्स के लिए, जिसमें आप अपने मार्केटिंग प्लानिंग से क्या हासिल किया है यानी क्या अचीव करना चाहते हैं, और यह जांच पड़ताल करनी चाहिए यानी इस बात को चेक करते रहना चाहिए कि आपने क्या हासिल किया है या क्या अचीव किया है, और आपको क्या हासिल यानी क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इन सब का एक लिस्ट आपको तैयार करना चाहिए मार्केटिंग गोल्स को फुलफिल करने के लिए। देन फोर्थ स्टेप है डेवलप द मार्केटिंग कम्युनिकेशंस strategies and tactics. Whatever strategies are developed, they are implemented in the marketing areas. It's time to detail the tactics you will use to accomplish your goals. डेवलप द मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स। इसमें क्या होता है कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आप जिन स्ट्रेटेजी का उपयोग यानी यूज़ करेंगे उन्हें सही से बताने का यानी उसे सही से यूटिलाइज करने का समय आ गया है। आपके जो प्राइमरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होते हैं यानी जो प्राइमरी मार्केट होते हैं तो उनको सही से तैयार करना
फिर उसके बाद आपके द्वारा उपयोग यानी यूज़ की जाने वाली वैरायटी ऑफ टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब होता है कि कुछ करने का एक प्लान तरीका, यानी अगर हम कुछ प्लान करते हैं तो उसका एक तैयार यानी एक टेक्निक बनाना, जिसे टैक्टिक्स कहते हैं। तो जैसे कि मतलब जो टेक्निक होता है यानी जो तरीका होता है वैरायटी ऑफ टैक्टिक्स को जानने के लिए, तो उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए यानी एक स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक यानी कुछ नया या कुछ बहुत ही खास होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल यानी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड यानी मापने की क्षमता होनी चाहिए। अचीवेबल, अचीवेबल यानी जिसे प्राप्त किया जा सके यानी जिसको हम अचीव कर सकें। देन रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक यानी चीज़ों के बारे में जागरूक यानी अवेयर होना या उनके बारे में जागरूकता को फैलाना यानी अवेयरनेस को व्यक्त करना यानी स्प्रेड करना, जैसे कि वास्तव में होना चाहिए। देन नेक्स्ट है टाइमली। टाइमली यानी समय पर होना चाहिए। तो इन सब के ज़रिए हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स को डेवलप कर सकते हैं। देन फिफ्थ स्टेप है सेट योर मार्केटिंग बजट। सेटिंग योर मार्केटिंग बजट इज इन एक्सपेंसिव एंड गिव्स हाई रिटर्न्स। दस यू नीड टू डेवलप ए परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्टेड ग्रॉस सेल्स टू योर एनुअल मार्केटिंग बजट। सेट योर मार्केटिंग बजट, इसमें क्या होता है कि अपना मार्केटिंग बजट सेट करना यानी एक मार्केटिंग बजट तैयार करना बहुत ही एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है, और उसके बाद उसका जो भी रिटर्न में मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है, यानी उसके बदले जो भी रिटर्न मिलता है वो अच्छा ही होता है। तो जिसके लिए आपके बिजनेस की सफलता यानी सक्सेस के लिए मार्केटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी आवश्यक है। तो इस प्रकार अपने एनुअल यानी जो ईयरली मार्केटिंग बजट में क्रॉस सेल्स को का जो प्रोजेक्शन होता है तो उसका परसेंटेज को बढ़ाने यानी डेवलप करने की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि हम अपना सही से एक मार्केटिंग बजट बना सकें। तो ये थे कुछ स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग के। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। तो फर्स्ट बेनिफिट है मार्केटिंग प्लानिंग कीप्स यू अकाउंटेबल। इसका मतलब है कि मार्केटिंग प्लानिंग के लिए बिजनेस डेवलपमेंट यानी बिजनेस के विकास के लिए और मार्केटिंग टीमों को यानी मार्केटिंग टीम्स को ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों को सेट करने यानी निर्धारित यानी तैयार करने और इन गोल्स यानी लक्ष्यों की तुलना यानी उनके कंपेयर में उनकी अचीवमेंट को इवैल्यूएट यानी जज करने की आवश्यकता होती है। प्लानिंग को सक्सेस यानी सफल बनाने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट की होती है। देन सेकंड बेनिफिट है मार्केटिंग प्लानिंग फोर्सेस यू टू अडेप्ट। इसका मतलब है कि मार्केटिंग प्लानिंग आपको अपनी आदतों यानी हैबिट्स पर सवाल उठाने यानी क्वेश्चन अराइज करने और यह पता लगाने यानी यह फाइंड आउट करने में मदद करती हैं कि आपने पहले एक निर्णय यानी डिसीज़न क्यों लिया। यह आपको एहसास यानी रियलाइज़ कराता है कि वही काम करना है क्योंकि यह काम पहले भी कर चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि यह काम जीतने की रणनीति यानी स्ट्रैटेजी हो, यानी यह काम हम जीतने के लिए कोई रणनीति बना रहे हों या जीतने के लिए कर रहे हों। देन थर्ड बेनिफिट है मार्केटिंग प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क। इसका मतलब है कि मार्केटिंग प्लानिंग आपको अपने टारगेट ऑडियंस, आपके कंपटीटर्स, कस्टमर्स और या क्लाइंट के लिए और आपके मार्केट को स्टडी करने के लिए इनवाइट करती हैं यानी आमंत्रण देती हैं। जब आप अपना परफॉर्म देते हैं तो आप समय और पैसा यानी टाइम और मनी दोनों ही इन्वेस्ट करने से पहले अपने मार्केटिंग प्रोग्राम और बिजनेस मॉडल को एक्सेस यानी एस्टिमेट करते हैं यानी जांच पड़ताल करते हैं। इसीलिए आप कम रिस्क लेते हैं यानी कम जोखिम उठाते हैं। इसके अलावा आप अपने टारगेट ऑडियंस का भी स्टडी यानी अध्ययन करते हैं यानी टारगेट ऑडियंस के बारे में जानते हैं और उनसे आप बहुत जल्दी ही जुड़ते हैं यानी कनेक्ट होते हैं, जिससे आपका लाभ यानी प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ता है।
देन फोर्थ बेनिफिट है मार्केटिंग प्लानिंग कैन बी ए कम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिजनेस को कंपटीटर्स से अलग यानी डिफरेंशिएट करने में आपकी सहायता यानी हेल्प कर सकती हैं। आप अपने यूनिक एस्पेक्ट यानी आपके जो यूनिक एलिमेंट्स होते हैं तो उन पर रिफ्लेक्ट यानी विचार करते हैं, यानी आप अपने नए एस्पेक्ट या एलिमेंट्स बनाने का विचार लाते हैं ताकि आप अधिक रीज़न यानी कारण ढूंढ सके कि क्लाइंट को किसी अन्य कंपनी यानी कोई दूसरी कंपनी के बजाय आपको क्यों चुनना चाहिए यानी क्यों चूज़ करना चाहिए। देन फिफ्थ बेनिफिट है मार्केटिंग प्लानिंग अलाउज यू टू बी ए प्रोएक्टिव। इसका मतलब है कि जब आप आगे का प्लान यानी योजना बनाते हैं तो आप अपनी मार्केटिंग पर अधिक नियंत्रण यानी कंट्रोल रखते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इसके प्रभाव यानी इम्पैक्ट को अधिकतम यानी मैक्सिमम कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर योजना यानी प्लान्स में बदलाव यानी चेंज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग के। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आज के इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।